वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और आज भैया दूज की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। एक तो चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, एक राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और एक राज्य रज्जक कल्याण बोर्ड। तस्नीम महजबीन यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में संपन्न वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सदस्य थी। इनका संबंध किस जिले से? उदयपुर से। कॉनफेड के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस ब्रांड नाम से बेचे जा रहे हैं? उपहार। इस कॉनफेड की स्थापना 1967 में हुई थी। वर्ष 2022-23 हेतु मनरेगा योजना के अंतर्गत नियोजित मेटों की जो मजदूरी है वो प्रति दिवस बढ़ाकर कितनी कर दी है? 240 रुपए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमने चर्चा की थी। इसके अलावा हमने चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन बुनियाद की चर्चा की थी, जो 5 सितंबर 2022 से पूरे राजस्थान में शुरू हो गया और इस दिसंबर 2006 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिलों से शुरू हुआ था। फिर हमने पढ़ा था देवगांव, हरमतिया, खुर्द और घाटियान जो एरिया है वो किस खनिज संसाधन के कारण चर्चा में आ रहा है? सोने के लिए। तो ये हमने कल पढ़े थे। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार जरूर आप सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर कर देना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। पहला प्रश्न देखिए, प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं की कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? अब इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज तक आपने देखा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, यानी 8वीं तक के बच्चों को। अब जो बालिकाएं हैं, बालिकाएं जो 8वीं पास करने के बाद 9वीं में पढ़ेगी, 10वीं में, 11वीं, 12वीं में, उनके लिए फ्री शिक्षा दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। और किसके तहत? आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को। वह योजना है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। कौन सी? इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। देखिए पूरी डिटेल इसकी। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रही बालिकाओं की 9वीं से 12वीं कक्षा तक की फीस भी अब सरकार वहन करेगी। इस फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। इसके लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना प्रारंभ होगी। योजना लागू सत्र 2022-23 से लागू करने की अब तैयारी है। यानी आरटीई में पढ़ रही बालिकाएं 8वीं पास करके इस सत्र में 9वीं में आ गई है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने इस साल बजट में आरटीई की बालिकाओं की 12वीं तक की फीस, कक्षा तक की फीस का पुनर्भरण करने की घोषणा की थी। तो इसको शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाएगी। कौन सी योजना? इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। और एक और आप सभी विद्यार्थियों को सूचना देता हूं, जितने भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड है, रीट लेवल फर्स्ट है, वनपाल वन रक्षक मॉडल पेपर है, राजस्थान जीके टेस्ट है, इसके अलावा रीट स्पेशल जो चल रही है टेस्ट सीरीज, दोनों रीट लेवल फर्स्ट के लिए राजस्थान जीके की, सीएटी और राजस्थान हाईकोर्ट, इसके अलावा जो चल रही है जिला दर्शन, इन सब में टेस्ट आज से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन दीपावली के अवसर पर छुट्टी थी सब जगह। जिला दर्शन में आज श्री गंगानगर जिले का जिला मिलेगा आपको। कब? इसके पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे। आप पहले वर्ष में सिर्फ टेस्ट के रूप में ये दिए जाएंगे। तो श्री गंगानगर का जिला दर्शन आज आपको मिलेगा। आप निरंतर अध्ययन करें। 50% छूट, आज अंतिम मौका है आपके सामने। 26 अक्टूबर आज रात 12 बजे तक आप हमारा कोई भी कोर्स है 50% छूट के साथ ले सकते हैं। उसके बाद में कोई बड़ा फेस्टिवल आपको नहीं मिलेगा, तो छूट बहुत कम मिलने के चांस है, तो आप आज ही फायदा उठाएं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना शुरू करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? देखो ये प्रश्न हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन एग्जामिनर आजकल जो बजट राशि है ना, जो राशि पूछते स्वीकृति वो पूछ लिया जाता है। तो धौलपुर और भरतपुर चंबल परियोजना शुरू करने के लिए, पेयजल की समस्या व सिंचाई को दूर करने के लिए धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना शुरू करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? बहुत बड़ी राशि है, 3106 करोड़ रुपए। कितने? 3106 करोड़ रुपए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए 3106 करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा भरतपुर जिले के कुम्हेर के पल्ला गांव में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण
की समापन समारोह के दौरान की थी। इस परियोजना से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से निजात मिलेगी और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या चीज याद रखनी है? धौलपुर, भरतपुर, चंबल पेयजल परियोजना और कितनी राशि? 3106 करोड़ रुपए। और कहां से? कुम्हेर के पालगांव। अब 3100 के आसपास की जानकारी मिली है, तो आपको याद रखना है लगभग 3106 मीटर लंबा है। आपको पता है क्या? जो माही बजाज सागर बांध है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तीसरा प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की शुरुआत कब से हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, आप यहाँ देख सकते हो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, और यहाँ तस्वीर से देख सकते हो। देखो, अगर किसी की दुर्घटना सड़क पे हो गई और उसको तुरंत पहुंचाया जाएगा तो उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उन्हें बने गुड सेमी रिटर्न यानी मददगार नागरिक सरकार द्वारा 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2022 को हुई। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो 9 सितंबर 2022 से किसकी शुरुआत हुई थी? इंदिरा शहरी गारंटी योजना वाली, रोजगार वाली। 26 अगस्त से जो अपने राजस्थान के अंदर जो महिला निधि जो बैंक शुरू किया जा रहा है, तेलंगाना निधि के सहयोग से, आपको स्त्री निधि के सहयोग से, आपको पता है फर्स्ट ग्रेड के 2 एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो तारीख याद रखना। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस उपलक्ष्य पर राजस्थान के 2 शिक्षक सुनीता गुलाटी और दूसरे लाहौटी और दुर्गाराम जी, इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में 6 सितंबर 2022 को किया गया। ये तारीख सारी इंपॉर्टेंट है। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना का ट्रायल रन जून 2022 से शुरू किया गया था। इन ट्रायल है वो जून 2022 से शुरू किया गया था। ये योजना को जो शुभारंभ किया गया वो 6 सितंबर 2022 को किया गया। अब बूस्टर डोज देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना का प्रावधान। योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल देश के किसी भी राज्य का निवासी बिना किसी FIR अथवा औपचारिकता के इस योजना से संबंधित निजी व सरकारी अस्पतालों में 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। तो ये बड़ी बात। इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक है। राशि सड़क सुरक्षा कोष से और जीवन बचाने वाले को 5,000 रुपए प्रदान कीजिए। इसमें होता क्या है, पहले क्या होता था, दुर्घटना हो जाती थी, कोई लेके जाता था, फिर कहते थे भी पहले पुलिस FIR दर्ज होगी, क्यों, कौन लेके आया, कैसे दुर्घटना है, तो फिर जो जो लाकर मदद करने वाला होता था उस पर ज्यादा समस्या हो जाती थी। वो कई बार तो बहुत सारे ऐसा सिस्टम हो जाता था, जो दुर्घटना हो जाती थी, जो साथ में मदद के लिए आता था ना, कई बार तो उस पर मुकदमा हो जाता था, बोले तूने किया होगा, ऐसे ये किया होगा, तब डरते जो सड़क पर दुर्घटना होती थी उसको उठाते नहीं थे। इसलिए सरकार ने ये योजना की है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना का प्रावधान है कि आपको बिना कोई FIR दर्ज करे वगैरह, और सरकार आपको 5,000 की राशि भी देगी। ये कहानी है। बहुत बार हो जाता है, कई बार इसका हो सकता है, कई बार बहुत जगह ऐसा फायदा भी गलत भी उठाया जाएगा, क्योंकि मैंने 1-2 ट्रायल ऐसे देखे हैं कि किसी की रक्षा करने के बावजूद भी क्या है, कई बार नुकसान हो जाता है। इसलिए सरकार ने कहा कि आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, आप उसकी जान बचाइए। तो ये इसलिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना का प्रावधान है किया गया है। चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान का देश में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में देश में कौन से स्थान पे है? राजस्थान का देश में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में राजस्थान का चौथा स्थान है। क्या है ये देखिए, तो बेहतर सर्विस डिलीवरी व पारदर्शिता की सोच के साथ शुरू की गई जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के नाम स्वरूप प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, यानी पारदर्शिता के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पे है। अब देखो, जन आधार योजना की बात आई है, तो जन आधार योजना की बात करें, हम सब जानते हैं विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शिता रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की, यानी जो भामाशाह कार्ड था उसकी जगह आ गया। इसके साथ ही राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किए जाने की भी घोषणा की गई है। तो जन सुविधाओं का नया आधार जन
आधार। कौन सा? जन आधार, शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को। समय समय पर आपको योजनाओं के, फ्लैगशिप योजना जितनी भी है उनको लगातार आपको क्लासें दी जा रही है। आप निरंतर अध्ययन करें, जो भी क्लासें हमारी आएगी आप अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ें। 5 नंबर, प्रदेश में पंचभद्रा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रो जोन किसके सहयोग से विकसित किया जाएगा? पंचभद्रा बाड़मेर में जो बजट में घोषणा हुई थी, राजस्थान पेट्रो जोन है वो रिको के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। और अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, इससे पहले आपका एग्जाम हुआ था जो पीटीआई का, उसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास को लागू करने, विकसित करने में सबसे बड़े स्तर पर कौन सा काम कर रहा है? रिको। इसकी स्थापना 1969 को पहले खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ हुई थी, लेकिन जैसे ही खनिज विकास निगम लिमिटेड को 1979 में अलग किया गया, ये स्वतंत्र रूप से 1980 में आ गया। ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। तो प्रदेश में बजट घोषणा के अनुरूप रिफाइनरी के साथ पंचभद्रा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रो जोन आरपीजे रिको के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इस जोन में 25,000 करोड़ से अधिक राशि के निवेश प्रस्ताव है। और पंचभद्रा बाड़मेर में ये 383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना होगी। तो ये बजट में घोषणा की गई थी, किसके सहयोग से? रिको के सहयोग से। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस करंट अफेयर्स की कोई भी सूचना, कोई भी लिंक है, कोई भी नई अपडेट होती है आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो जिस विद्यार्थी ने नहीं ज्वाइन किया जरूर करें, कुछ 2-3 दिन हो सकता है ऐप के अंदर टेस्ट नहीं मिले, बाकी से सब जो भी ऐप पे क्लासें चल रही है उन सबके टेस्ट आपको उपलब्ध होंगे। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और आज फायदा उठा लें। 26 अक्टूबर आज रात 12 बजे तक जितने भी ऐप में कोर्सेज चल रहे हैं 50% छूट है। उसके बाद में पता नहीं कब छूट आएगी। और ये बुक हमारी उपलब्ध है, नई ऑब्जेक्टिव टाइप अभी बुक तैयारियों पे चल रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? रिलायंस जियो ने राजस्थान में कहां से 5G की शुरुआत की? तो सभी विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिया, नाथद्वारा राजसमंद से। अब आपके लिए क्वेश्चन, कॉनफेड के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस ब्रांड से बेचे जा रहे हैं? राजसखी, उपहार, राजस्थली, कोलफैक्स। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज थी राजस्थान की अब्रक नगरी भीलवाड़ा। राजस्थान की अब्रक नगरी मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। 70 डिग्री पूर्वी दिशांतर जैसलमेर से गुजरती है। चंबल नदी का उद्गम जानापावा की पहाड़ी से होता है। और श्री गंगानगर किस कृषि जलवायु खंड में आता है? फर्स्ट बी के अंतर आता है। तो ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट डोज आपके लिए बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? और बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान तलवार बंधाई कर किसने लगाया? और जोधपुर लीजन का गठन कब किया गया? और राजस्थान एकीकरण के एकमात्र महाराजा प्रमुख कौन थे? जो विद्यार्थी राजस्थान हिस्ट्री से डर रहे हैं, राजस्थान इतिहास से मैं आपको सभी को अवगत करा दूं, ज्यादातर आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है जो आधुनिक राजस्थान है उससे ज्यादा पूछ रहे हैं, जैसे 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, एकीकरण, प्रजामंडल, ये 3-4 टॉपिक है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो, ज्यादा चांसेस यहाँ से क्वेश्चन, हालांकि उसमें से पीछे से भी आते हैं, लेकिन इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। आज आपको बताना है राजस्थान निक्षय संबल योजना के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान निक्षय संबल योजना के बारे में बताना है। निरंतर अध्ययन करते रहो। आपको ये 10 से 15 मिनट की जो क्लास है, आप कंटिन्यूस पढ़ोगे तो हमारी पीडीएफ, कोई बुक वगैरह आती है तो आपको पढ़ने में सरल होगी। बस ये 10-15 मिनट सुबह सुबह चाय के प्याले के साथ, और आजकल तो अब सर्दी आने लगी तो चाय के प्याले के साथ ये 15 मिनट की क्लास लोगे। आपको दिन में कब भी टाइम मिले आप चलते फिरते इस क्लास को जरूर लें, ताकि राजस्थान जीके और करंट आपका मजबूत हो और आने वाली कोई भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दीपावली के पावन अवसर पर हमारे नानक क्लासेज ऐप के ऊपर जितने भी कोर्सेज, जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उनमें 50% आपको छूट दी जा रही है। पाइए, जो भी राजस्थान की भर्तियां हैं आगामी आने वाली है, चाहे कोई भी भर्ती है, जैसे 2nd ग्रेड का एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, इन सभी भर्तियों के लिए जो जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उन पे 50% आपको अगले 2-3 दिन छूट चल रही है, तो इसका फायदा उठाएं। जैसे राजस्थान जिला दर्शन हमारा चल रहा है, राजस्थान जिला दर्शन आप जो भी विद्यार्थी है, क्योंकि राजस्थान जीके में बहुत बड़ी भूमिका होती है, 33 जिलों का जो जीके है वो टेस्ट के माध्यम से आपका कवर होगा। इसके अलावा 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर की चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट की चल रही है, वनपाल वनरक्षक के मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, राजस्थान जीके टेस्ट मंथली उपलब्ध है, और करंट की है ये तो 99 रुपए में रहेगा, इसको आप 50% छूट नहीं है, बाकी सब में आपको छूट दी जा रही है। इसके अलावा रीट एग्जाम के लिए स्पेशल जीके टेस्ट सीरीज चल रही है, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है जो परीक्षा की चल रही है, और सीएटी का कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध है हमारे नानक क्लासेज ऐप पे। ज्वाइन कीजिए आज ही और पाइए
खूबसूरत इन सब का नजारा 50% आपको छूट के साथ, नाम मात्र का हमारा प्राइस है, उसके बावजूद आपको 50% छूट दी जा रही है। तो जो भी टेस्ट सीरीज है, जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, आप जरूर ज्वाइन कीजिए सेल्फ स्टडी के बाद और अपनी तैयारी को चार चांद लगा दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।